अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट, जब तलबा मैट्रिक कर लेते हैं तो उसके बाद उनके पास चॉइसेस होती हैं कि वो चाहें तो एफएससी प्री मेडिकल कर लें या एफएससी प्री इंजीनियरिंग या आईसीएस, आईकॉम, एफए वगैरह। अक्सर तलबा एफएससी प्री मेडिकल सेलेक्ट कर लेते हैं और 2 साल जब एफएससी कर लेते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि एफएससी प्री मेडिकल मुश्किल थी या इसमें उनके अच्छे मार्क्स नहीं आ सके या जिन प्रोग्राम्स में वो एडमिशन लेना चाह रहे थे वहाँ उनका दाखिला नहीं हो सका। तो अक्सर तलबा ये फ़ैसला करते हैं कि वो अपनी लाइन चेंज करके एफएससी प्री इंजीनियरिंग में आ जाएं। और बोर्ड भी स्टूडेंट्स को अलाउ करता है कि अगर वो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट पढ़ लें तो वो एफएससी प्री इंजीनियरिंग के इक्वलेंट हो जाएगा, क्योंकि एफएससी प्री इंजीनियरिंग और एफएससी प्री मेडिकल में सिर्फ एक सब्जेक्ट का फ़र्क होता है। एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स बायोलॉजी पढ़ते हैं, जबकि एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स उस बायोलॉजी की सब्जेक्ट की जगह पर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। अब चूँकि एफएससी प्री मेडिकल एक स्टूडेंट ने कर ली है और सिर्फ एक सब्जेक्ट के फ़र्क से अगर वो ऐड मैथ कर लेता है तो इससे वो एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बराबर भी हो जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट ऐड मैथ कर लेता है यानी वो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट पास कर लेता है तो उसके पास ये चॉइस होती है कि वो चाहे तो एफएससी प्री मेडिकल की लाइन में या एफएससी प्री इंजीनियरिंग की बेसिस पर इंजीनियरिंग के किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकता है। यानी एक ऐसा स्टूडेंट जिसने एफएससी प्री मेडिकल कर ली और उसके बाद ऐड मैथ करने के बाद उसके पास एफएससी प्री इंजीनियरिंग का रिजल्ट भी मौजूद है तो वो चाहे तो एमबीबीएस, बीडीएस या किसी भी मेडिकल के शोबे में जा सकता है, या ऑन दी अदर हैंड वो इंजीनियरिंग के एंट्री टेस्ट भी दे सकता है और इंजीनियरिंग के किसी भी प्रोग्राम में दाखिला ले सकता है। पाकिस्तान में हर साल एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद हज़ारों तलबा ऐड मैथ करते हैं, जिसके बाद उनके पास चॉइस होती है कि वो चाहे तो मेडिकल या इंजीनियरिंग की लाइन में अपना कैरियर का इंतखाब कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात का ख्याल रहे कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की हुई है तो वो ऐड बायो करके एफएससी प्री मेडिकल के लाइन में नहीं आ सकता। बोर्ड में ऐसा कोई रूल मौजूद नहीं होता, बल्कि जब स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट के लिए दाखिला भिजवाते हैं तो बोर्ड के उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर एक स्टेटमेंट लिखा होता है। तो उस स्टेटमेंट का मतलब यही होता है कि कोई भी स्टूडेंट एफएससी प्री इंजीनियरिंग या आईसीएस अगर उसने किया हुआ है तो वो ऐड बायो करके एफएससी प्री मेडिकल की लाइन में नहीं आ सकता। ये ऑप्शन सिर्फ प्री मेडिकल के बच्चों के पास मौजूद होता है कि वो ऐड मैथ कर सकें। प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ऐड बायो नहीं कर सकते और इसके सिंगल रीज़न ये है कि मैथमेटिक्स के अंदर प्रैक्टिकल्स नहीं होते जबकि बायोलॉजी के अंदर प्रैक्टिकल्स होते हैं। लिहाजा एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ऐड बायो नहीं कर सकते क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल्स होते हैं और स्टूडेंट्स ऐड बायो का सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल्स नहीं होते। अगर कोई स्टूडेंट ऐड मैथ करना चाहता है तो इसका सिंपल तरीकाकार ये होता है कि जब दाखिले खुलते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए तो जब रेगुलर स्टूडेंट्स ने अपने एडमिशन्स भेजने होते हैं, इसी तरीके से इम्प्रूवर्स भी अपना दाखिला भिजवाते हैं एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, तो ऐड मैथ वालों ने भी अपना दाखिला खुद भेजना होता है। आमतौर पर बोर्ड्स वाले अपनी वेबसाइट्स के ऊपर अपना लिंक एक्टिवेट कर देते हैं, तो स्टूडेंट्स ने क्या करना होता है कि ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। तो जब स्टूडेंट्स ने सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन करनी होती है तो वहाँ पर आप बाकी सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने की बजाय आप ऐड मैथ का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। याद रहे कि जब कोई स्टूडेंट ऐड मैथ करता है तो वो ऐड मैथ के साथ कोई भी दूसरा सब्जेक्ट इंप्रूव नहीं कर सकता। यानी अगर आपने ऐड मैथ के ऑप्शन को चूज़ किया है तो फिर आप पूरा साल सिर्फ मैथमेटिक्स ही पढ़ोगे। इसके अलावा ये नहीं हो सकता कि आप कहोगे जी मैं ऐड मैथ भी कर रहा हूँ और साथ में अपनी फिज़िक्स भी इंप्रूव कर लूँ या उर्दू या कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है तो वो भी इंप्रूव कर लूँ। बोर्ड में ऐसा रूल मौजूद नहीं होता। अगर आप ऐड मैथ की ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं तो फिर आप सिर्फ पूरा साल मैथमेटिक्स ही पढ़ोगे। अब जो स्टूडेंट्स अपना ऐड मैथ का दाखिला भिजवा देते हैं तो फिर पूरा साल उन्होंने अपनी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स की तैयारी करनी होती है। अगले साल वो रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के मैथमेटिक्स का पेपर दे देते हैं और उनका सेकंड ईयर रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ रिजल्ट आ जाता है इन द मंथ ऑफ सितंबर। ऐड मैथ करने वाले स्टूडेंट्स का रिजल्ट तो डेफिनेटली सितंबर में आता है, लेकिन वो इसकी बेसिस पर तमाम इंजीनियरिंग के जो एंट्री टेस्ट हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ में इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन भी ले सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में तमाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट जून, जुलाई और अगस्त के महीने में होते हैं और अगस्त या सितंबर तक मैक्सिमम तमाम यूनिवर्सिटीज़ अपने एडमिशन्स क्लोज कर लेती हैं। ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को अलाउ करती हैं कि अगर उन्होंने ऐड मैथ का दाखिला भिजवाया हुआ है तो वो अपनी रोल नंबर स्लिप की बेसिस पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और तमाम एंट्री टेस्ट में भी अपीयर हो सकते हैं। हाँ, सिर्फ ये होता है कि जब सेकेंड ईयर का रिजल्ट आता है तो उन्हें अपना ऐड मैथ का रिजल्ट उस यूनिवर्सिटी में सबमिट करना होता है। अगर कोई स्टूडेंट ऐड मैथ करता है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो प्री मेडिकल की लाइन में नहीं जा सकता। स्टूडेंट के पास चॉइस होती है और ऐड मैथ करने वाले स्टूडेंट्स अक्सर क्या करते हैं कि वो मेडिकल का टेस्ट भी दे देते हैं, यानी वो
MD कैट में भी अपीयर हो रहे हैं, नम्स का टेस्ट भी देते हैं, आगा खान यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी दे रहे हैं, और ऑन दी अदर हैंड वो इंजीनियरिंग के भी तमाम एंटी टेस्ट देते हैं, यानी वो कैट है, गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट का टेस्ट है, पियास का टेस्ट है, नस्ट के टेस्ट हैं, वो तमाम एंटी टेस्ट में अपीयर होते हैं। अगर वो मेडिकल की लाइन में अपने डिज़ायर्ड सब्जेक्ट में एडमिशन ले लेते हैं तो वहाँ चले जाएंगे, अगर वो इंजीनियरिंग में किसी अच्छी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं तो वहाँ चले जाएंगे। लिहाजा ऐसे स्टूडेंट जो FSC प्री मेडिकल कर लेते हैं और वहाँ उनके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं और वो 1 साल रिपीट करते हैं, तो अगर उनकी दिलचस्पी हो मैथमेटिक्स में या इंजीनियरिंग की लाइन में मूव करने की तो वो ऐड मैथ के ऑप्शन को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इस साल जो तलबा ऐड मैथ करना चाहते हैं तो वो अपना दाखिला भिजवा सकते हैं। सिंगल फ़ी के साथ एडमिशन फॉर्म सबमिट करवाने की आखिरी तारीख 12 मार्च है, डबल फ़ी के साथ 22 मार्च और ट्रिपल फ़ी के साथ 30 मार्च तक अप्लाई किया जा सकता है। और इस साल के अभी तक के अनाउंस करदा शेड्यूल के मुताबिक सेकेंड ईयर के बोर्ड एग्ज़ाम्स 12 जून से स्टार्ट होंगे और इसके मुताबिक फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स जून के एंड में स्टार्ट हो सकते हैं। इससे रिलेटेड फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह इसी तरह के फर्दर टॉपिक्स के ऊपर मज़ीद वीडियोज़ बनाते रहेंगे।